नमस्ते साथियों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। क्या है कि गूगल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सब कुछ उसमें सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो गूगल पे हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं, आप सही मान लेते हैं कि हाँ, जो गूगल ने बताया वो सही है, तो वो सही नहीं होता है ना। मैंने ऐसे हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ, जो गूगल कुछ और बता रहा है और वास्तव में जो शुद्ध होना चाहिए वो कुछ और है। तो देखेंगे कौन-कौन से प्रश्न हैं। जैसे कि आप भी सर्च करना, अचार शब्द किस भाषा का है ये। तो हमको गूगल बताता है कि किस भाषा का है, पुर्तगाली। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि प्रमाण क्या है, गूगल के पास नहीं है कुछ। बहुत से चीजें क्या है गूगल पे गलत बताई जाती है। लेकिन जो धर्मेंद्र वर्मा है और श्याम बहादुर वर्मा है ना, डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा, श्याम बहादुर वर्मा, इनकी जो शब्दकोश है वह प्रामाणिक है। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अचार शब्द है वो क्या है, फारसी का शब्द है। कौन सी भाषा का है, फारसी शब्द है। अगर आप गूगल के भरोसे रहे तो आपकी नैया तैरेंगी नहीं, है ना, डूब जाएगी। इसलिए कभी भी गूगल पे कभी भी आग बंद करके विश्वास मत करना। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि विश्वामित्र, गूगल पे हम सर्च करते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो क्या बताता है हमको, गूगल पे बताता है विश्वधन अमित्र। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे अ है और इसका अ है, दोनों मिलके आ होता है, तो नियम से तो सही है, लेकिन शब्द में अर्थ भी बैठना चाहिए उसका। यहाँ पे विश्व तो विश्व है, अमित्र मतलब जो मित्र ना हो, और यहाँ पे क्या है, विश्वामित्र का अर्थ क्या होता है, जो पूरे विश्व का मित्र हो। अगर इस अमित्र के साथ अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो विश्व का मित्र ना हो, तो उल्टा अर्थ रहता है। तो इसका जो है सही विच्छेद क्या होगा, वो होगा विश्वधन मित्र के साथ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, म है, इसमें नहीं है, फिर भी ये आ कहां से आया, क्योंकि देखिए बुजुर्ग ने क्या कहा कि पूरे विश्व का मित्र। हम लोगों क्या 1 2 10 15 20 मित्र होते हैं, लेकिन इनके क्या, ये पूरे ही विश्व के मित्र थे। तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आ का आगमन हो गया, विश्वामित्र बोला गया उनको, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे आ का आगमन हो गया। तो ये दीर्घ स्वर संधि है और अपवाद है, क्या है, अपवाद है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और हम देखेंगे जैसे न और स, अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कि इसमें हिंदी हिंदी में इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, न और स का उच्चारण जब हम करते हैं तो दंत बताया जाता है। दंत कहा, कौन सी भाषा में था, संस्कृत भाषा में। देखिए यूजीसी नेट में 2025 में जो पेपर हुआ था, ये 2025 में जनवरी में जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें हिंदी के अनुसार पूछा गया था, है ना। तो देखेंगे कि देखिए वैसे ये संस्कृत में क्या था, दंत था, न स। जब हम न का उच्चारण करते थे तो हमारी जीभ दांत को टच होती थी, और स का भी करते थे तब भी दांत को टच होती थी। लेकिन अगर अभी हम करते से त, तो दांत टच हो रही है, मतलब दांत को जीभ टच हो रही है। जैसे हमारा मुंह है, ठीक है, यहाँ पे दांत है, तो हमारी जीभ पहले संस्कृत में यहाँ टच होती थी, न और स का उच्चारण करते थे। लेकिन दांत के ऊपर जो मसूड़ा है, अब हम जैसे ही बोलते हैं त, तो दांत को टच हो रही है। अगर हम बोलेंगे न, तो दांत के ऊपर वाले भाग जो यहाँ पे मसूड़ा है, यहाँ पे जीभ टच होती है। तो उच्चारण कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, न का और स का, कहाँ से, वत्स से। ठीक है, अब हिंदी में इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, वर्ष हो गया, दंत नहीं है, क्योंकि हम उच्चारण करके देख पा रहे हैं, तो हमको किसी और किताब या किसी चीज की प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, हम खुद उच्चारण करके देख ले रहे हैं। ठीक है, और जो भोलानाथ तिवारी है, डॉक्टर हरदेव भारी, उन्होंने भी इसको क्या बोला है, वर्ष बोला है। संस्कृत में तो दंत था, अगर पेपर में आपके पास वर्ष ऑप्शन में नहीं है तब आप दंत सही कर सकते हो संस्कृत के आधार पे, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तब आपको वर्ष से ही सही करना है, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से। और देखेंगे जैसे उटपटांग है, इसमें समास हम जैसे ही सर्च करते हैं गूगल पे,
तो हमको क्या बताता है कि तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास भी कभी कभी बता देता है गूगल पे। देखेंगे अगर तत्पुरुष होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में उठ पर टांग। तत्पुरुष समास की पहली शर्त क्या होती है कि उसका दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, मतलब ऊट नहीं भी है तब भी ये काम होना चाहिए, तो होगा क्या नहीं होगा। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अगर हम तत्पुरुष माने तो ऊट है उसके ऊपर एक टांग है, तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऊट है उसके ऊपर एक टांग डाल के व्यक्ति बैठा है तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऊट पर टांग, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ऊट पर टांग कब हम यूज करते हैं, देखिए कोई भी ऐसी बेतुकी बातें करता है, बकवास करता है, तो उसको बोलते क्या ऊट पर टांग बातें कर रहा है ना। मतलब कि इसका सीधा अर्थ क्या निकल रहा है, अन्य अर्थ निकल रहा है। कोई अन्य अर्थ क्या निकल रहा है इसका, बेतुकी बातें करना। और जहां पे दोनों ही पद से का लेना देना नहीं, ना ही ऊट का लेना है ना ही टांग का लेना देना है, जब दोनों ही पद प्रधान नहीं है, कोई अन्य पद प्रधान है, तो अन्य पद प्रधान किसमें होता है, बहुब्रीहि समास में। तो ऊट पटांग में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आगे देखेंगे और देखिए चारपाई। देखिए हम लोगों के बीच में क्या भ्रांति हो गई है, सिर्फ हमने एक उदाहरण रख लिया दशानन कि इसमें संख्या है, ये द्विगु नहीं है, क्या है, बहुब्रीहि समास है। और बाकी जगह पे संख्या दिखती है तो उसको हम द्वंद्व मान, ये द्विगु मान लेते हैं। जैसे चारपाई, इसमें हमको चार दिखा तो हम द्विगु मान लेते हैं। अब आप बताइए कि चारपाई का क्या अर्थ होगा अगर द्विगु माना, तो जिसके चार पैर हो, चार पैरों वाला समूह। देखिए जैसे कि मैंने कहा ये चौराहा। अब देखिए चौराहा का क्या मतलब होता है, ये इधर से भी रास्ता है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर भी, मतलब चार रास्तों का समूह। तो यहाँ चार रास्ता है, उसका समूह है, इसलिए चौराहा कहा है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। लेकिन चारपाई किसके लिए रूढ़ हो गया है, ये किसके लिए हो गया है, खटिया के लिए। किसके लिए हो गया, खटिया या फिर खाट के लिए रूढ़ हो गया है, क्योंकि इसके चार पैर, इसका अर्थ क्या, चार पैर वाला। अब देखिए चार पैर किसके होते हैं, जानवरों के भी होते हैं, ठीक है, कुर्सी के भी होते हैं, टेबल के भी होते हैं, ठीक है। और बहुत से जीव जंतु के चार पैर होते हैं, तो उनको चारपाई कहते हैं क्या, नहीं कहते। अगर कहीं पे हमने रूम में टेबल रखी है, चेयर्स रखी है और खटिया रखी है, और आपको बोला जाए कि जाके चारपाई पे बैठो, तो आप टेबल पे बैठोगे या फिर कुर्सी पे बैठोगे, आप कहाँ जाके बैठोगे, चारपाई मतलब कि खटिया पे जाके बैठोगे। तो जब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका अर्थ कोई रूढ़ हो गया है, जैसे खटिया के लिए रूढ़ हो गया है, तो यहाँ संख्या है लेकिन यहाँ पे कोई क्या हो रहा है, अन्य ही अर्थ जा रहा है। अगर जहाँ पे रूढ़ अर्थ तो हो जाता है किसी चीज के लिए, जैसे कि जलज, जो जल में जन्म ले। अब जल में कौन कौन जन्म लेता, मछली भी लेती है, शंख भी लेते हैं, ठीक है, शैवाल होती है, बहुत से जीव जंतु होते हैं, लेकिन जलज किसके लिए रूढ़ हो गया है, कमल के लिए। ये भी बहुब्रीहि समास है। वैसे चारपाई किसके लिए रूढ़ हो गया, खटिया या फिर खाट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे पंजाब है, इसमें संख्या तो है लेकिन ये क्या, राज्य विशेष है, एक रूढ़ हो गया है ये पंजाब, ठीक है, राज्य के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुब्रीहि हो जाएगा। वैसे पंचवटी है, अब पंचवटी का क्या है, पांच वटों का वृक्ष। अगर मैं अपने आंगन में लगा दूं पांच वट के वृक्ष, उसका समूह, तो उसको हम पंचवटी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और ये स्थान है, एक विशेष स्थान है, पौराणिक स्थान महाराष्ट्र का, वहां पे जाके देखेंगे तो पांच वट के वृक्ष नहीं होंगे, हजारों होंगे या फिर एक भी नहीं होंगे, पर वो स्थान का नाम क्या, पंचवटी। जब ये भी क्या हो गया, एक विशेष स्थान हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। वैसे दशानन रावण के लिए होता है, इसके 10 आनंद, मतलब 10 और आनंद का कोई लेना देना नहीं है, रावण के 10 आनंद थे ही नहीं कभी। अगर उसके 10 आनंद होते तो फिर ये द्विगु हो जाता, क्योंकि चौराहा में चार रास्ते हैं इसलिए इसको चौराहा कहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, और हमारे पास में है बहन शब्द का पुल्लिंग पूछा है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको उसका क्या मिलेगा, भाई मिलेगा, ठीक है। लेकिन भाई इसका विलोम अर्थ दर्शाता है,
ठीक। लेकिन बहन का जो कुंडली होगा वो क्या होगा, बहनों ही होगा, मतलब बहन का पति हो जाएगा। इस पे मैंने एक प्रमाण के साथ में वीडियो भी बनाई है, डाली भी है। ये अभी 2025 में रीट का जो पेपर हुआ था, रीट लेवल 2 का, उसमें प्रश्न आया था। उसके पहले बहुत ही इस पे डिबेट हुई कि इसका आंसर भाई होगा, आधे लोग बोल रहे थे आधे बहनों ही, ठीक है। लेकिन जब आंसर किया है तो उसमें क्या है, उसमें भी बहनों ही आया। अगर उसमें भाई भी आता तो हम चेंज करवा सकते थे प्रमाण दे करके। तो गूगल के भरोसे आपको नहीं रहना है। इस प्रकार से और भी बहुत से प्रश्न होंगे जो कि गूगल पे गलत देते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे प्रश्न है या फिर डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।